नाउ द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब लोगों के पास पैसे नहीं है, राइट, और जो उनको वेजेस मिल रहे हैं उस पर भी टैक्सेस लग रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव करने के लिए एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऊपर से पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू अ रैपिड इंक्रीज फॉर फूड ग्रेन्स। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी ना। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, फसलें तो उतनी ही हो रही है जितनी पहले हो रही थी, राइट। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द 18th सेंचुरी, आज की सोसाइटी की बात नहीं कर रहे। आज वी हैव सो मेनी एडवांसमेंट्स इन द सोसाइटी, राइट। अब आजकल कितने ज़्यादा एडवांसमेंट आ गए हैं, राइट। फ्रूट्स भी कैसे इंजेक्शन से बनकर आ रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें, बहुत एडवांसमेंट आ गया है। 18th सेंचुरी में ऐसा कोई एडवांसमेंट, कोई टेक्निक भी नहीं आई थी, तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, डिमांड भी बढ़ रही थी, लेकिन उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे। So the production of grains could not keep pace with the demand, due to which the price of bread rose rapidly. अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन तो कम ही है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। तो चीज़ें कम है लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। महंगी हो जाएंगी तो लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए खाली। ड्यू टू लो वेजेस पेड टू द लेबरर्स, द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। अब इससे क्या होगा, लेबर्स जो हैं जितने भी, उनको वेजेस क्या मिल रही है, बहुत कम मिल रही है ना। लो वेजेस मिल रही हैं लेबरर्स को, तो उससे जो रिच है वो तो और रिच होता जाएगा, और जो पुअर है वो और पुअर होता जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, रिच और पुअर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बना दिया। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब क्या होता था कि फ्रांस में बहुत ठंडी पड़ती है, वी ऑल नो, है ना। इट्स द वेदर इज़ वेरी हार्श देयर, द क्लाइमेट रादर आई शुड से इज़ वेरी वेरी हार्श समटाइम्स। तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, या कभी बारिश हो जाती है, या कभी अकाल पड़ जाता है, तो उससे क्या हो जाती है, फसलें और होना कम हो जाती हैं। तो फिर अगेन प्रोडक्शन क्या हो गया, कम, डिमांड हो गई ज़्यादा, तो चीज़ें क्या हो गई, महंगी हो गई। तो जो गरीब लोग हैं वो उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो बेचारे स्ट्रगल ही करते रहेंगे पूरा टाइम। Then how a subsistence crisis happens. Now we can understand it with this small diagram. See क्या हुआ, bad harvest, कोई भी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ गई, हार्श विंटर्स हो गए, या बेमौसम बरसात हो गई, या ओले पड़ गए, तो उससे क्या होगा, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। क्योंकि जब फसल कम होगी प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन क्या हुआ है इस बार, प्रोडक्शन क्या है, जैसे कम है, ठीक है, लेकिन डिमांड क्या है, ज़्यादा। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ऑफ कोर्स, है ना। प्रोडक्शन तो कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी। अब जब ब्रेड या खाने पीने की जो डेली की चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अब ये चीज़ें अगर महंगी हो जाएंगी तो जो पुअर पीपल है, जो लोअर क्लास है, दीज पुअर पीपल, दे विल नॉट बी एबल टू बाय द ब्रेड। तो वो क्या होगा, भूख से मर जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, बीच में कोई ऐसा बीमारियां आ जाएंगी। उस ज़माने में, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, यू ऑल नो कि उस टाइम पे कोई ऐसा मेथड भी नहीं था साइंटिफिक की बीमारियों को भी जल्द से जल्द रोका जा सके, राइट। थैंकफुली कोरोना इतना लेट आया, अगर उस टाइम पे आता तो एवरीबडी वुड हैव डाइड। तो उस टाइम पे इतने टेक्निक्स नहीं थे, इतने साइंटिफिक चीज़ें नहीं थी, तो फिर बीच बीच में डिजीजेज आ रही थी, एपिडेमिक्स आ रहे थे, तो उससे भी लोग मर रहे थे। तो ये एक पूरा क्राइसिस चल रहा था जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। A growing middle class envisages an end to privileges. इसका क्या मतलब है कि अब एक मिडिल क्लास, एक नया वर्ग उभर कर आ रहा था जिसका नाम क्या था, मिडिल क्लास। लाइक आई टोल्ड यू, इन द थर्ड स्टेट देयर वर लॉयर्स, राइट, देयर वर मर्चेंट्स ऑल्सो। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भी इसी टाइम पे क्या चल रहा है, फेज चल रहा है। तो क्या एक नया क्लास निकल कर के आ रहा है, मिडिल क्लास। तो वो बोल रहा है कि अब ये जो प्रिविलेजेस है इनको क्या करो, खत्म करो। तो लेट अस सी। Peasants used to participate in revolts against taxes and food scarcity. अब जो peasants हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं कि टैक्सेस को क्या करो, कम करो, और ये जो फूड की स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी मीन्स जो फूड की कमी है ना, उसको दूर करो। Group of the third state had become prosperous and had access to education and new ideas. अब ये जो थर्ड स्टेट है इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, इसके अंदर कुछ लॉयर्स भी थे, है ना, कुछ इसके अंदर मर्चेंट्स भी थे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये थोड़े से प्रॉस्परस हो रहे हैं, इनके पास ये दे कैन एक्सेस एजुकेशन ऑल्सो। तो इनके पास क्या आ रही है, ये लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास नए आइडियाज़ भी आते हैं ना, राइट।
तो इनके पास नए नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बन रही है। सी इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक ये सोशल और इंटेलेक्चुअल कॉज भी हम इसको बोल सकते हैं। इन द 18th सेंचुरी न्यू सोशल ग्रुप्स इमर्ज्ड। अब ये न्यू सोशल ग्रुप्स कौन से हैं? टर्म्ड दी मिडिल क्लास। अब ये एक मिडिल क्लास निकल करके आ रहा है। Who earned their wealth through expanding overseas trade and by manufacturing woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer or bought by the richer members of the society. Bought by the richer members of the society मतलब अब ये मिडिल क्लास के लोग क्या कर रहे हैं? या तो ये ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आपको सिल्क रूट का नाम सुना है? तो ट्रेड होता था, जैसे हमारे यहाँ से भी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेकर जाते थे अपने देश में, फिर वहाँ पर उसको सेल किया करते थे, राइट। तो इस तरीके से ओवरसीज ट्रेड हो रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो अब ये ट्रेड कर करके बहुत पैसा कमा रहे थे और क्या कर रहे थे, वुलन क्लोथ्स बेच रहे थे, सिल्क के कपड़े बेच रहे थे। किन लोगों को? अमीर लोगों को। तो पहले के टाइम पे अमीर लोग इसको ना इट वाज ट्रीटेड एज अ सिंबल कि कोई सिल्क अगर पहन रहा है तो दैट पर्सन इज रिच। तो वो क्या कर रहे थे, अमीर लोगों को ऐसी चीज़ें बेच बेच के पैसा कमा रहे थे। तो एक नया ग्रुप उभर करके आया, उसको हम क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास। The third state included professions such as lawyers or administrative officials. अब इसमें कुछ लॉयर्स भी थे और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स मतलब जो गवर्नमेंट का कुछ काम देखते थे। अ पर्सन सोशल पोजीशन वाज डिपेंडेंट ऑन देयर मेरिट। अब किसी भी पर्सन का सोशल पोजीशन कैसे जज करोगे आप? क्या लग रहा था उनको कि कैसे होना चाहिए? कि उनके टैलेंट के हिसाब से। ऑल दीज ग्रुप्स वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब ये जो मिडिल क्लास निकल करके आ रहा था, ये एजुकेट भी हो रहा था। एजुकेशन से इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, नए आइडियाज़ आ रहे थे। तो ये सोच रहे थे कि कुछ लोगों को जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिली हुई है वो क्यों मिली हुई है? दिस शुड नॉट हैपन, राइट। नोबडी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, ऐसा इनका मानना था, क्योंकि अब ये भी एजुकेट हो रहे थे। रादर इन्होंने क्या बोला? अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। किसी का सोशल पोजीशन आप कैसे जज करोगे? किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ द टैलेंट ऑफ द पर्सन, राइट, नॉट बाय बर्थ। A new form of government was proposed by Rousseau based on a social contract between people and their representatives. तो रूसो जो थे वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, राइट। तो इन्होंने क्या बोला कि एक नया इन्होंने एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट किया कि भाई हमारे यहाँ भी क्या होनी चाहिए? एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट। एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो इन्होंने कहा कि एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? लोगों का और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बेसिकली ये क्या चाह रहे थे कि अब हमारे पास भी क्या आए, कॉन्स्टिट्यूशन आए और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल कर सकें। Similarly, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. अब Montesquieu भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, राइट। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया कि क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होने चाहिए, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जैसे अभी हमारे यहाँ इंडिया में है, राइट। इन द यूएसए दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स। अच्छा, उस टाइम पे क्या हो रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रिटेन से अपना क्या ले लेता है? वापस एक इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है। यूनाइटेड स्टेट्स एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है। तो उन्होंने ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया होता है, राइट। तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, राइट। दूसरे देशों में जो कुछ हो रहा होता है उससे हम भी सीख लेते हैं ना। तो सिमिलरली उन्होंने भी यूएसए से इंस्पायर होके उन्होंने बोला कि हमें भी वी ऑल्सो नीड अ गवर्नमेंट, वी ऑल्सो नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन सब के बीच में क्या हो रहा है? पीपल आर स्ट्रगलिंग, राइट, टू सर्वाइव। एक मिडिल क्लास भी निकल करके आ रहा है, राइट। इंटेलेक्चुअल लोग बहुत सारे सोसाइटी में आ रहे हैं, दे आर सजेस्टिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इन सब के बीच में जो लुई 16 है, व्हाट इज ही प्लानिंग? लुई 16 प्लान्ड टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस। अब लुई 16 जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं कि अब हम और नए टैक्स लगाते हैं जिससे कि हमारे खर्चे निकल सके। तो अब लोगों को गुस्सा आएगा या नहीं? डेफिनेटली आएगा। तो लुई 16 ने प्लानिंग कर ली कि अब हम नया टैक्स लगाएंगे। अब नया टैक्स अगर लगाएंगे लुई 16 तो क्या होगा? रिवोल्यूशन होगा। सो नाउ वी विल बी रीडिंग अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। अब क्या होता है? फ्रांस के अंदर द मोनार्क, मोनार्क मीन्स द किंग, सो किंग डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। तो उस टाइम पे क्या होता था? जो किंग था वो अकेला ये डिसीजन नहीं ले सकता था। मोनार्क मीन्स यू ऑल नो द किंग। किंग हमारे कौन है? लुई 16।
तो दिस मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस, ये जो किंग है वो टैक्सेस क्या कर नहीं लगा सकता है अकेले, क्या करना पड़ेगा टैक्स लगाने के लिए, टू इम्पोज टैक्सेस they had to call a meeting of the States General, a political body which the 3 states sent their representatives. अच्छा क्या करेंगे किंग टैक्स लगाने के लिए, किंग हैज़ टू कॉल द मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल. ओके, स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाएंगे. अब स्टेट्स जनरल क्या होता है, इट इज़ अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 states सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. हमने 3 states के बारे में पढ़ा. फर्स्ट तो थे हमारे क्लर्जी, ये कौन थे हमारे फर्स्ट स्टेट. फिर सेकंड स्टेट में कौन थे हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स. ओके, उसको हमने क्या बोला था फ्यूडल लॉर्ड्स को, फ्यूडल लॉर्ड्स वर नोन एज नोबिलिटी. ओके, नोबिलिटी. ओके, फिर हमारे थे थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट के अंदर कौन आ रहे थे, जो बाकी के बचे हुए लोग थे, राइट. तो जो बाकी के पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, वो सब आ रहे थे थर्ड स्टेट के अंदर. अब इन all 3 states were, you know, they all were called together for this states general meeting. अब इस मीटिंग में क्या करेंगे वो, so they will be, you know, passing the proposals for the new taxes. ये जो मीटिंग बुलाई जाएगी उस मीटिंग के अंदर they will pass the proposal कि भाई हम ये टैक्स लगाने वाले हैं, तो आप इसको अप्रूव कर रहे हो क्या, ठीक है. अब लुई 16 ने ऐसी एक मीटिंग बुलाई, कब, 5 मई 1789 को उन्होंने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई. ही कॉल्ड एन असेंबली टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस. ओके, तो अब इस मीटिंग में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वर प्रेजेंट एंड द थर्ड स्टेट was represented by its prosperous and educated members. अब हमने क्या देखा कि थर्ड स्टेट के अंदर बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी हैं, कुछ वेल्दी लोग भी हैं. तो अब इनकी मीटिंग आ गई है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स के जो लोग हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है. ओके, अब इस मीटिंग में ये सारे लोग प्रेजेंट हैं. नाउ व्हाट हैपेंड, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट हैड 1 वोट. अब ये जो 3 स्टेट है इन तीनों के पास क्या है, एक वोट है. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन तीनों के पास क्या है, 1-1 वोट है. ओके, अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये क्या कर रहे हैं, टैक्सेस ले रहे हैं लोगों से. तो अगर किंग नया टैक्स लगाने के लिए बोलेगा तो हमेशा इनकी तो क्या होगी, मेजॉरिटी होगी ना. इनका क्या हो जाएगा 2/3, इनकी क्या हो गई, मेजॉरिटी. अब ये तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे इनसे. ये अगर बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि टैक्स नहीं लगाया जाए तो इनकी क्या हो गई, 1/3 मेजॉरिटी. उसको कौन पूछेगा, मेजॉरिटी हमेशा किन की होगी, इन्हीं लोगों की होगी, राइट. तो ये एक प्रिंसिपल था कि हर स्टेट का एक ही वोट आएगा. लेकिन अगर हम इसका बाइफिकेशन देखेंगे तो हमेशा मेजॉरिटी फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों की होगी, थर्ड स्टेट वालों के पास तो कभी मेजॉरिटी नहीं होगी. ओके, दिस इज द सिस्टम, दिस वाज द सिस्टम. बट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट डिमांडेड ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट. अब रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने क्या बोला कि हमारे जितने भी यहाँ पर मेंबर आए हुए हैं उन सबको आप एक वोट दो, राइट. तभी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट. उन्होंने ये डिमांड कर दी. बट दिस डिमांड वॉज रिजेक्टेड, सो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट टू प्रोटेस्ट. उनकी ये जो डिमांड थी इसको उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट. क्या कर दिया, रिजेक्ट. अब रिजेक्ट कर देंगे तो लोग इतने दिन से भरे पड़े हैं, भूख से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टैक्सेस उन पे नित नए लगाए जा रहे हैं मनमाने, तो लोग क्या होंगे, परेशान होंगे तो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. तो थर्ड स्टेट वॉकड आउट टू प्रोटेस्ट. अब थर्ड स्टेट वाले बहुत गुस्सा हो गए और वो वहाँ से चले गए. तो उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, अब हम प्रोटेस्ट करेंगे. ओके, दिस सोर not to disperse till a constitution drafted for France that would limit the powers of the monarch. उन्होंने कसम खा ली कि अब हम हमारे कंट्री में क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जब तक जो हमारा किंग है उसकी पावर्स को लिमिट नहीं करेंगे ना, तब तक हम ये रिवॉल्यूशन करेंगे. इसको क्या बोलते हैं, इसको टेनिस ओथ भी बोला जाता है, ठीक है. Due to the severe winter, bread price rose and people had to spend hours in long queues. अब क्या हुआ, वही वापस सर्दियों का मौसम आया, बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स आए और सीवियर विंटर के कारण क्या हुआ, द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड्स गॉट रियली हाई. ब्रेड बहुत महंगी हो गई, लोग घंटों तक ब्रेड लेने के लिए क्यूज में खड़े रहने लग गए, परेशान होने लग गए. वही अगेन डिमांड वॉज हाई, प्रोडक्शन वॉज लेस. फिर एक क्या र्यूमर फैला, rumors spread that the lords of the manor
hired bands of brigands to destroy the ripe crops. एक रूमर फैल गया कि अब थोड़ी देर में क्या होने वाला है, किंग एक आदेश देगा और उससे जितने भी पकी हुई फसलें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. तो किसान बहुत डर गए इससे. इन फियर peasants started looting hoarded grain and burnt down documents containing records of manorial dues. Nobles fled from their homes. अब किसानों ने जब डर गए तो उन्होंने क्या किया, सारा ग्रेन तो लूट लिया और जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स की जो ज़मीनें थी चर्च के नाम पे या नोबल्स के नाम पे, उन्होंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया और जो नोबल्स थे वो डर के घर से भाग गए. ओके. Louis XVI accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would now on be checked by a constitution. अब क्या हुआ, जब लोगों ने कसम खा ली कि हम क्या करेंगे, या तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे. तो लुई 16 ने बोला कि ठीक है, और उन लोगों ने जो कसम खाई उन सब ने एक असेंबली बनाई जिसका उन्होंने नाम दिया नेशनल असेंबली. ठीक है, उन्होंने क्या किया, लोगों ने मिलकर के एक नेशनल असेंबली बनाई. अब किंग भी बहुत प्रेशर में आ गया, किंग को भी डर लगने लग गया कि लोग बहुत गुस्सा है, जब उन्होंने इतने सारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जला लिए, फसलें सारी लूट ली, तो अपना भी नंबर आ सकता है कभी, है ना. तो किंग डर गया और किंग ने बोला कि ठीक है, लुई 16 ने ये जो नेशनल असेंबली थी इसको रिकॉग्नाइज किया और एक्सेप्ट कर लिया कि अब ठीक है, अब हमारे जो पावर्स हैं वो कौन चेक करेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा और जो भी मेरे पावर्स होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, चेक करेगा, है ना. ठीक है, अब थोड़ा सा कंडीशन ठीक हुई. ओके. द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस ऑन 4 अगस्त 1789. तो जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि अब कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं होगा, कोई फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं होंगे और कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे. ये उन्होंने बोला 4 अगस्त 1789 को उन्होंने ये पास किया आदेश. Now tails were abolished and lands owned by the church were confiscated. What does it mean? Tails was what? Now again I'm telling you it's a French word, so please excuse me if I don't pronounce it well. So tails were the taxes. Now the taxes were finished, abolished. Okay, there would be no taxes now onwards, and lands owned by the church were confiscated. Okay, now National Assembly ने क्या किया, उन सारे lands को confiscate कर लिया. Okay, now you can see in the picture, I told you about this tennis oath. So all people are gathered together and they have taken the oath that now what do we want? We want a National Assembly now. We want a constitution that would limit the powers of the king. Okay.